हमें सबका कुछ मिले नहीं है। और अखिलेश भैया जो सीट पाएगा तो हमें सबका कुछ भी सब कुछ मिलेगा। अखिलेश का प्रचार आप करेंगी? हाँ बस्ती में जाके? हाँ। क्या माहौल है वहाँ पे? है अखिलेश की लहर लग रही है? हाँ लहर लग रही है। सर, हम लोग मुद्दा लेकर के आए हैं कि किसानों का बहुत बड़ा इस सरकार में शोषण हुआ। आज डीजल की महंगाई लीजिए, पेट्रोल की महंगाई लीजिए और रसोई गैस की महंगाई लीजिए, हर सामान बहुत महंगा है। किसान लाचार हो चुका है। किसान की फसलें जो नष्ट हुई, जो तूफान आया, इसमें इस नकम्मी सरकार ने किसानों को कुछ भी नहीं दे पाया। इसलिए ये सरकार को अब हम लोग 22 में इसका तख्ता पलट कर अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री के रूप में हम लोग देखना चाहते हैं। सर, विश्वास के साथ कहते हैं, जिस तरह से उत्तर प्रदेश का किसान, मजदूर, नौजवान साथी सबके सब महिलाएं बहनें सब समाजवादी पार्टी की तरफ आशा भरी नजरों से देख रही हैं। इससे एकदम स्पष्ट हो चुका है कि हम 400 से कम नहीं रहेंगे। मुद्दा लेके आए हैं अपने? सर, हम लोग मुद्दा लेकर के आए हैं कि किसानों का बहुत बड़ा इस सरकार में शोषण हुआ। आज डीजल की महंगाई लीजिए, पेट्रोल की महंगाई लीजिए और रसोई गैस की महंगाई लीजिए, हर सामान बहुत महंगा है। किसान लाचार हो चुका है। किसान की फसलें जो नष्ट हुई, जो तूफान आया, इसमें इस नकम्मी सरकार ने किसानों को कुछ भी नहीं दे पाया। इसलिए ये सरकार को अब हम लोग 22 में इसका तख्ता पलट कर अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री के रूप में हम लोग देखना चाहते हैं। सर जी, आपके जिले में क्या माहौल बन रहा है समाजवादी पार्टी का? सर, मेरे जिले में 2 सीटें हैं, दोनों समाजवादी के खेमे में जाएंगी। जी। अच्छा, और लोगों से बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हैं? मैं मुख्यालय बिनगा जनपद श्रावस्ती से सूफी सगीर अहमद बोल रहा हूँ। मेरा एक बहुत बड़ा दर्द है जो आज के और सरकार से भी पहले हम निवेदन कर चुके। हमारे जनपद श्रावस्ती के 14 किसानों का धान का पेमेंट 2002 से आज तक के कोर्ट के आदेश के बावजूद भी नहीं दिया गया। हजारों तरीके से पत्राचार किए गए, कृषि मंत्री तक के दिया गया। कोर्ट ने निर्णय कर दिया। इस राय के बाद भी वहां के जनपद श्रावस्ती के कलेक्टर महोदय के द्वारा जब कोर्ट ने आदेश कर दिया कि उनकी संपत्ति को नीलाम करके भी पैसा दिया जाए, 14 किसान में से एक किसान आत्महत्या करके मर भी चुका है, जिसके मैंने जो है प्रतिलिपि शासन तक के और माननीय PM महोदय तक के भिजवा भी दिया है। कृषि मंत्री ने सब सारे कानून को तो छोड़ दिया, ठीक है, किसानों के हित की बात कर रहे हैं, मगर ये एक तो 14 किसान जो आज 2002 से साधारण सहकारी समिति हजरत नगर गिरंट को अपनी धान बेच करके आज जो है रोड पर घूम रहे हैं, भुखमरी के कगार पर हैं, इनके लिए कौन सी सरकार आएगी जो हम लोगों का किसानों का भला करेगी? यही मैं एक क्वेश्चन आपसे चाहता हूं और सरकार से चाहता हूं, मौजूदा सरकार से, आने वाली भी सरकार से मैं निवेदन करूंगा कि कौन है हम 14 किसानों की मदद करने के लिए। मैं आज अपने दर्द लेकर के उन 14 किसानों की तरफ से यहां आया हूं मुख्यालय पर, और सरकार से मैं ये निवेदन करने आया हूं कि जो हम अभी तक के मुकदमे लड़ते चले आए रहे हैं, जिसकी वसीयत भी मैंने कलेक्टर श्रावस्ती को और पूरे शासन तक को भी कर दिया है, क्या हमारे न रहने के बाद सरकार उस विरासत पर काम करके उन 14 किसानों को दिलाएगी? जो किसान हमारे मृत्यु हो चुके हैं उनको मुआवजा क्या दिलाएगी? और हम आपसे क्या उम्मीद करें? बहुत सी अपेक्षाएं लेकर के आए हैं, आने वाले समय पे उसका जो है निवेदन किया जाएगा। सरकार जो है अपना विचार करे और सरकार से यही मांग है। जी, समाजवादी पार्टी के नेता भी मौजूद हैं। मुझे ये बताएं कि जिस तरह से लोग फरियादी समाजवादी पार्टी कार्यालय पे आ रहे हैं, क्या वजह है जो फरियादी समाज को बीजेपी कार्यालय के बजाय, मौजूदा सरकार के बजाय विपक्ष पे आके बैठ गए हैं और विपक्ष से चाह रहे हैं कि उनकी मांगे, उनके जो मुद्दे हैं वो सॉल्व हो? इससे पहले 5 साल पहले हमारी सरकार थी, हम किसानों के बीच रहे हैं, छात्रों के बीच रहे हैं, महिलाओं के साथ रहे हैं और जितने भी मुलाजिम रहे सबके साथ समाजवादी पार्टी हमेशा खड़ी रही है। अब यही कारण है कि 5 साल सरकार भारतीय जनता पार्टी की लुटेरों की झुट्ठों की सरकार चली है। आज जब जनता उन झुट्ठों के पूरे माया जाल को देखने के बाद अंततः इस विश्वास पर पहुंची है कि अब देश का भला, प्रदेश का भला समाजवादी पार्टी ही कर पाएगी। इसीलिए किसानों की जो आज किसान का समर्थन समाजवादी पार्टी को प्राप्त है, जो छात्रों का समर्थन समाजवादी पार्टी को प्राप्त है, महिलाओं बहनों का जो समर्थन समाजवादी पार्टी को प्राप्त है, यही कारण है कि इन झुट्ठों की जमानत कहीं से बच नहीं रही है।
है, सबके सब हार रहे हैं चुनाव, इनके मंत्री हार रहे हैं, जमानत जब्त हो रही है। समाजवादी पार्टी, अब हम संख्या क्या बताएं, संख्या आप लोग तो खुद ही टीवी पे दिखाओगे जब वोट पड़ेगा, काउंटिंग होगा। हमें तो लगता है कि इन लोगों के पास 1-2 सीटें, 2-4 सीटें कहीं मिल जाए बात अलग है, बाकी सब के सब समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी। इसके लिए संख्या इतनी ज्यादा वो वर्चुअल कोई मायने नहीं रखता। अब गांव-गांव मोबाइल चल गया है, नेट चल गया है, और हमारे किसान अब जागरूक हो चुके हैं। किसानों को ये पता है कि हमारी पार्टी कौन है, छात्रों को पता है हमारी पार्टी के बीएड और बीटीसी के लोगों की क्या दशा है, जो मुझसे खुद नहीं देखा जा रहा है। सरकार आते ही मैं आग्रह करूंगा मुख्यमंत्री जी से कि सबसे पहले इनका भला करें। अब जब सभी लोगों के हाथ में स्मार्टफोन है तो वर्चुअल चुनाव करा ले, बेईमानी की सारी हदें पार कर ले, सरकार समाजवादी पार्टी की बनेगी, इसमें कोई शक नहीं। अगर कहीं से एक आध गलतियां प्रदेश नेतृत्व से, राष्ट्रीय नेतृत्व से किसी से भी हो ही जाती है टिकट बंटवारे को लेकर, तो हम लोग उचित सलाह देने का काम करेंगे और सही टिकट देने के लिए आग्रह करेंगे, और गलत टिकट पे माननीय राष्ट्रीय नेतृत्व को अवगत कराएंगे। और हम विश्वास के साथ कहते हैं, जिस तरह से उत्तर प्रदेश का किसान, मजदूर, नौजवान साथी, सबके सब महिलाएं, बहनें सब समाजवादी पार्टी की तरफ आशा भरी नजरों से देख रही हैं, इससे एकदम स्पष्ट हो चुका है कि हम 400 से कम नहीं रहेंगे। 400 से कम नहीं रहेंगे। आप कहाँ से आए हैं सर, क्या नाम है? मेरा नाम कृष्ण कुमार पटेल है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ समाजवादी जनसभा का। अच्छा, कहाँ से आए हैं? लखनऊ है मेरा। लखनऊ के? जी जी। तो क्या माहौल आपको लग रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी बना रही है? मैं पूरे उत्तर प्रदेश में अभी 42 जिलों का भ्रमण किया और जनसंपर्क किया। जहाँ भी जाते हैं अपार जन सैलाब, परिवर्तन की लहर, लोग परेशान हैं, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, बेरोजगारी, जीएसटी, महंगाई, डीजल का रेट, पेट्रोल का रेट, सरसों का तेल का रेट, मैं जहाँ जाता हूँ यही मुद्दा है। लोग परेशान हैं और इसका एक ही विकल्प है, वो समाजवादी पार्टी की सरकार और अखिलेश यादव। जी, चुनाव में बनने और लोग हैं और लोगों से बात करेंगे। कहाँ से आई हैं आप, बताइए नाम। श्रावस्ती बहराइच। श्रावस्ती बहराइच से। तो क्या मामला है, क्यों आई हैं आप यहाँ पे? आए हैं कि इतना हमारे सबका सुनवाई कुछ नहीं हो रहा है। और ये मोदी सरकार है, हमके सबके कुछ नहीं देता हूँ। हमसे इतने जो कुछ भी किसानी करते हैं ना, उसको सब मददाई करते हैं, हमें सबका कुछ। किसान है आप? हाँ। तो क्या मुद्दे हैं, क्या लेकर आई हैं आप? हमें सबका कुछ मिले नहीं है। और अखिलेश भैया जो सीट पाएगा तो हमें सबका कुछ भी सब कुछ मिलेगा। अखिलेश का प्रचार आप करेंगी? हाँ में जाके? हाँ। क्या माहौल है वहाँ पे, है अखिलेश की लहर लग रही है? हाँ, लहर लग रही है। चाचा, माहौल श्रावस्ती में बना रहे हैं? माहौल बहुत अच्छा है, समाजवादी पार्टी जीतेगी और पूर्ण बहुमत से जीतेगी। किसान परेशान है, हमारे बगल में लखीमपुर है, वहाँ पे भाजपा के मंत्री के लड़के किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा देते हैं और बर्बरतापूर्वक उनके ऊपर उनकी मौत हो जाती है। वो अपनी बात नहीं कहने पाते हैं। किसान दिल्ली के बॉर्डर पे 1 साल पड़ा रहा, और जब किसान दिल्ली जाना चाहा तो मोटी मोटी जो है कीलें ठुका दी गई। किसान क्या आतंकवादी है? किसान तो आपको जवाब देगा 2022 में। और वो कील जो आप रास्ते में ठोक रहे थे, वो आपको जो है उसी कील आपके मस्तक में ठोक करके और आपको उत्तर प्रदेश से बाहर करेगी और 24 में केंद्र से भी बाहर करेगी। अखिलेश यादव बहुत ज्यादा वोट से जीतने वाले हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत